हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग तीसरा अध्याय ज्ञान चक्षु की प्राप्ति के प्रश्नावली को कर रहे हैं। हमने 16वें श्लोक तक चर्चा की थी, 16वें प्रश्न तक चर्चा की थी। आज हम 17वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो ये 17वां प्रश्न 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से है। कल हमने 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से ही कुछ प्रश्न की चर्चा की थी। तो आज का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। 5वें अध्याय 16वें श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान और आत्मा के विषय व्यष्टि होने के विषय में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान और आत्मा के व्यष्टि होने के विषय में क्या कहते हैं। एकता सिंगल बात जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद। प्रत्येक जीव व्यष्टि है, कौन से श्लोक में कहा गया है ये? इसमें रेफरेंस दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पे कहा है? 2.12 में प्रभु जी। हाँ 2.12 किसी को मालूम है श्लोक 2.12 क्या है? डायरेक्टली बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत चंद्र जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमता परम। इसका मीनिंग ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे तात्पर्य में ये बताया जा रहा है कि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं हर एक जीव शुरू से लेकर है और सदा रहेगा। वो कभी भगवान में एक नहीं हो जाएगा, भगवान में मिल नहीं जाएगा। उसकी अलग से सत्ता सदा से थी और सदा आगे भी भविष्य में रहेगी। यहाँ पे लिखा है ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे। व्यष्टि मतलब अलग से जिसकी सत्ता हो। संप्रति भी व्यष्टि है, यानी कि प्रेजेंट काल में भी व्यष्टि है, इंडिविजुअल है। और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसी घोषणा क्यों करते हैं प्रत्येक वस्तु एक है? इस मिथ्या धारणा का खंडन कीजिए। तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बताइए, कुछ लोग ऐसी घोषणा क्यों करते हैं प्रत्येक वस्तु एक है? फिर इस मिथ्या धारणा का खंडन कीजिए। आपको हाथ खड़ा करना है। चलो। खुशी सिंगी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, क्योंकि जिस तरह अंधकार में प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है, उसी तरह जो यह सोचता है कि सारी वस्तुएं एक है, वह अविद्या से मोहग्रस्त है और अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं जान पाता। वेल डन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल सही। अज्ञान में है, अंधकार में है, इसलिए अंधकार में, अंधकार और अज्ञान एक ही चीज है। जैसे अंधकार में हम सही गलत की पहचान नहीं कर सकते, अज्ञान में भी हम सही गलत की पहचान नहीं कर सकते। अंधकार में सारी चीजों को एक मान सकते हैं, अज्ञान में भी सारी चीजों को एक मान सकते हैं। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सारी वस्तुएं वास्तविक स्वरूप में दिखती है। उसी प्रकार से जब ज्ञान होता है, ज्ञान उदय होता है, तब भी सारी चीजें वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सब लोग 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक निकाल लीजिए, 7.2। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहां पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का यानी कि मुंडक उपनिषद 1.3 का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सब कारणों का पता चल जाने पर सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती, कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। तो ये जानने के बाद अब हम इन प्रश्न को इसमें से खोजते हैं। पूर्ण ज्ञान क्या है? बताइए, पूर्ण ज्ञान क्या है? प्लीज रेज योर हैंड। पूर्ण ज्ञान क्या है? कोमल सिंह की बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गमन सम्मिलित है। दोबारा बोलिए। यह दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गमन सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, ये 3 लाइन मुझे तो समझ नहीं आ रही है खुद से। प्रत्यक्ष जगत का क्या मतलब, पीछे काम करने वाली आत्मा का क्या मतलब, और इन दोनों के उद्गम क्या मतलब, ये जी प्रभु जी। यहाँ कोई है जो इसको एक्सप्लेन कर सके? फिर मैं तो कर ही लूंगा बाद में। क्या है इस सेंटेंस का मतलब? पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। मैं अभी सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, कोई रेज करे, हैंड रेज करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जो मेरी समझ में आ रहा है प्रभु जी, उसको मैं बताने की कोशिश बोलिए। कर प्रभु जी, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत मतलब जो हमें जगत दिख रहा है वो, और इसके पीछे जो आत्मा मतलब परमात्मा, और इन सब का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से सम्मिलित है, इस सब का ज्ञान जो होता है उसे ही पूर्ण ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए उसे ही पूर्ण ज्ञान कहा गया है यहाँ पर। तो इन दोनों का उद्गम का क्या मतलब? पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा जो देवता लोग हैं, भौतिक जगत को चलाने वाले जो देवता लोग हैं, वो उन सबका उद्गम जो है परमात्मा से ही हो रहा है। प्रभु जी, क्या इसका मतलब यही है? और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देव प्रेस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, वैसे ये आ रहा है ना भी भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से आरंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। प्रभु जी ठीक है? नहीं, ये क्या बताया आपने, मतलब किस चीज का उत्तर? हाँ जी, मतलब क्या चीज? ये बोला आपने। भगवान को जानने के लिए पहले भगवत भक्त जो गुरु परंपरा में गुरु हैं उनकी मतलब हमें शरण लेनी चाहिए, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। अच्छा, नहीं, अभी तो ये बात चल रही है कि पूर्ण ज्ञान क्या है। तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है, पूर्ण ज्ञान है प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला है आत्मा और इन दोनों के उद्गम, है ना? तो ये इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, सॉरी प्रभु जी, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई, समझ नहीं पाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये इसमें ये आ जाएगा जब दिव्य ज्ञान है, भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विभिन्न विश्वास भक्त तथा मित्र है। वो मतलब अपने विश्वास वाले भक्त को। माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और उत्तर कुछ और आ रहा है। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। देखिए, जब भी कोई, अभी एक समझ लीजिए सूत्र के रूप में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एवरी वन ऑफ यू शुड हैव बोथ भगवत गीता, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है? अभी जिस व्यक्ति ने ये अनुवाद किया है, उस व्यक्ति ने अनुवाद में गड़बड़ की है थोड़ी। ठीक है? प्रभुपाद जी ने इसको अनुवाद तात्पर्य और ये अनुवाद और तात्पर्य इंग्लिश में लिखा है, और इंग्लिश में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पूर्ण ज्ञान मतलब कंप्लीट नॉलेज। वो बोल रहे कंप्लीट नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड होता है।
कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ड, है ना। तो फिनोमिनल वर्ड, ये जो इस संसार हमको दिख रहा है ना, इसका ज्ञान होना। द स्पिरिट बिहाइंड इट, तो द स्पिरिट बिहाइंड इट मतलब क्या स्पिरिट है इसको बनाने के पीछे। स्पिरिट का एक ही मतलब नहीं होता कि स्पिरिट मीन सोल, ये नहीं होता, है ना। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब, स्पिरिट का और भी मतलब हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं ना स्पिरिट अच्छी है। लेट मी सी द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दिस स्पिरिट। स्पिरिट, जैसे इसके पीछे क्या भावना। स्पिरिट का मतलब एक ही नहीं होता है। यू कैन नॉट से कि स्पिरिट हमेशा आत्मा ही होगी। स्पिरिट बिहाइंड इट, if fundamental emotional and activating principle. What is the fundamental emotional and activating principle behind it? ये भी स्पिरिट, स्पिरिट का, स्पिरिट के बहुत सारे मतलब होते हैं। उसके पीछे क्या विचारधारा है, क्या भावना है, ये भी स्पिरिट होता है। तो ये जो पूरा प्रत्यक्ष जगत, उसको बनाने के पीछे क्या विचारधारा है या क्या भावना है, ये इसका मतलब होना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने इसको ट्रांसलेट किया है ना, वो व्यक्ति ने इसका मीनिंग का थोड़ा अर्थ का अनर्थ कर दिया। यहाँ पे लिखा है भगवत गीता एज इट इज, शुरू में अनुवादक अंग्रेजी से हिंदी डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र। ये शिव गोपाल मिश्र जी कोई भक्त नहीं है, और आदमी गलतियों का पुतला है, वो गलती कर सकता है। तो यहाँ पे इसमें लिख दिया है इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, तो ये गलत है, गलत। ये पूर्ण ज्ञान में क्या इंक्लूड होता है? प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे की विचारधारा या इसके पीछे की भावना कि ये क्यों बनाया गया, और तथा इन दोनों का उद्गम। अभी क्लियर हुआ? अब थोड़ा क्लियर हो रहा है माता जी? जी प्रभु जी। कलावती माता जी? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अब माता जी आपके पास अंग्रेजी की भगवत गीता भी होनी चाहिए। जी जी प्रभु जी। या फिर ये मेरे पास एप्लीकेशन है एक, जिसमें मैं अंग्रेजी है, तो बुक भी है, लेकिन अभी सामने मैंने अभी एप्लीकेशन में देखा है, तो ये एप्लीकेशन आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में। गीता बेस करके है एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गीता बेस। हाँ जी, उसमें और भी प्रभुपाद की बुक्स है, फ्री है ना, उसको आप लिख सकते हैं। तो जब जब कभी प्रॉब्लम लगे कहीं पे, तो उसको एक बार देख लेना चाहिए। जी प्रभु जी। आई डोंट नो गीता बेस अभी है ऐप में उपलब्ध या नहीं है, तो उपलब्ध थी ये गीता बेस करके, और शायद यहाँ पे ना हो स्टोर में, कहीं पे हो, पर प्रभुपाद की भगवत गीता आपको मिल जाएगी कोई एप्लीकेशन में। तो उससे इंग्लिश से एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा समझ क्लियर हुआ? मतलब कोई बोल ही नहीं रहा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो कलावती माता जी ने इसको बड़ी ध्यान से पढ़ा है और सोचा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसी श्लोक का लास्ट 2 लाइन जो है ना, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है। ये भी नहीं समझ आ रहा है क्या है, और कुछ जो जानने योग्य वस्तु है उनको जान जाते हैं, ये हुआ इसका मतलब। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अज्ञेय जिनको नहीं जाना जा सके, ज्ञेय जिनको जाना जा सके। तो ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है, मतलब जो जाने जाने वाली वस्तुएं हैं
वो उसको उसको जान जान लेते हैं फिर। क्लियर? हिंदी की भगवत जी गीता में प्रभु जी। कई बार बड़े थैंक यू। क्लिष्ट शब्द है, क्लिष्ट शब्द बोलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। तो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, देन यू शुड उसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, कौन एकमात्र व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? नित्य किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत भगत जो भगवान को जानना चाहता है और भगवान का भगत हो। अच्छा, और कोई लोग डायरेक्टली अनम्यूट करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो प्रभु जी, भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है, क्या ये भी सही है आंसर? हाँ जी। हाँ माता जी जी ने केवल भगवत भक्त बताया, जी जी आपने इसमें ऐड कर लिया जी कि जो गुरु परंपरा से सीखे। जी। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। और भी कुछ कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रामाणिक गुरु के सानिध्य से चलता हो, वो गुरु की बात मानता हो, गुरु के आदेश अनुसार चलता हो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिट्टू प्रभु है आपका नाम? जी प्रभु जी। पूरा नाम क्या स्कूल में? बिट्टू बिट्टू गिरी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। ये बिट्टू प्रभु ने एक और चीज जोड़ दी इसमें कि गुरु परंपरा नहीं, प्रामाणिक गुरु परंपरा, गुरु की बात मानता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, वो भगवत भक्त तो आंसर ठीक है, लेकिन ये अपूर्ण आंसर है जो पहले बोला गया, फिर उसमें जोड़ दिया गया गुरु परंपरा से ग्रहण करे, ये भी थोड़ा सा अपूर्ण है। मतलब गुरु परंपरा ठीक है, बहुत सारी गुरु परंपरा चल रही है यहाँ पे। चार प्रामाणिक गुरु परंपरा है, तो प्रामाणिक गुरु परंपरा से ना, भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा। ठीक है, धन्यवाद। किसे बुद्धिमान समझा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, बताइए किसे बुद्धिमान समझा जाता है? बुद्धिमान कौन है? अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि जो इस प्रत्यक्ष जगत और उसके पीछे काम करने वाला आत्मा और उसके उद्गम के बारे में जानते हैं, वो पूर्ण ज्ञान है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा करता है और जानने का प्रयास करता है, जान जाता है गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से, वो पूर्ण बुद्धिमान। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, जो समस्त कारणों के कारण को जान जाता है और जो प्रभु जी समस्त ज्ञान के उद्गम को जान जाता है और आत्मा और परमात्मा में अंतर को जान जाता है, वही बुद्धिमान है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। और भी कुछ कोई कहना चाहता है? कलवती माता जी, आप क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी।
उस व्यक्ति को बुद्धिमान समझा जाता है जो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। तो यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा दी है कि ये है बुद्धिमान होने के लक्षण। मतलब इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, मतलब ठीक है, तब बुद्धिमान मानेंगे अगर ये चीज हो। क्या चीज हो? इसके आगे बताया गया है कि वो समस्त ज्ञान के उद्गम को जान पाए, वो ये जान जाए कि समस्त कारणों का कारण कौन है, समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य क्या है, तब तो समझा जाए कि वो बुद्धिमान है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट है, हाँ, जिन जो जो ये सारी चीजों को जानते ही नहीं, पता नहीं वो कौन से स्वप्न लोक में है। तो इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। ठीक है, हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी ये 21वां प्रश्न है, यहाँ तक हमने किया। कल से हम 22वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। और 22वां प्रश्न मतलब 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत